हाँ, आप दुनिया में कोई हॉस्पिटल में नहीं बल्कि ओशन के बीच में पैदा होते हैं। न तो एपिड्यूरल होता है, न ही गर्म ब्लैंकेट और निश्चित रूप से कोई इंस्टाग्राम जन्म घोषणा नहीं होती। Congratulations you, re a shark baby as the cool marine biologists call it a pup. आपके पहले मोमेंट्स अकेले होते हैं। शार्क अपने पालन पोषण कौशल के लिए बिल्कुल भी जानी नहीं जाती। न कोई माँ गले लगाती है, न कोई पिता मजाक करता है। आपके माता पिता चले गए हैं। Like being kicked out at birth with survival kit labeled. Good luck kid, लेकिन रुको, जीवन इतना बुरा नहीं है। तुम्हारे पास अपनी दांतों से तेज सहज ज्ञान है। तुम्हारी पहली चुनौती है कि किसी और का सुशी स्पॉइलर बनने से बचो। आपके आधे भाई बहन नेचुरल सिलेक्शन में नहीं टिकते, इज द अल्टीमेट सिबलिंग राइवलरी। तेजी से आगे बढ़ते हुए आपके रिबेलियस टीनेज ईयर्स, आप बड़े, तेज और कूल हो गए हैं, लेकिन बड़ी शक्ति के साथ सब कुछ खाने की इच्छा भी आती है। यू री दी ओजी हैंग्री प्रेडेटर। शार्क को जीवित रहने के लिए तैरते रहना पड़ता है। शाब्दिक रूप से तैरना बंद करो और तुम सफोकेट लगते हो। नैप्स लेना भूल जाओ, समुद्र के तल पर चिलिंग करना भूल जाओ। तुम मूल रूप से एक जीवित, सांस लेने वाली ट्रेडमिल हो। क्या आपने कभी फूड आलोचक के बारे में सुना है? शार्क भी एक हो सकती हैं। फूड आलोचकों में एक, वे अक्सर अपने शिकार को काटती हैं, समझती हैं कि यह टेस्टी नहीं है और इसे थूक देती हैं। यह जैसे ऑर्डरिंग टेकआउट करने के समान है, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह गलत डिश है। एंड डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन द वियर्ड स्टफ। शार्क गलती से लाइसेंस प्लेट, जूते, टायर खा जाती हैं। इफ इट्स इन द ओशन दे एल प्रोबेबली मंच ऑन इट, थैंक्स टू हॉलीवुड। हॉलीवुड के कारण हर कोई सोचता है कि आप एक ब्लडथर्स्टी मॉन्स्टर हैं। आप बस अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमंस जब भी आपका फीन देखते हैं तो उन्हें जॉस थीम सुनाई देती है। रियलिटी यह है कि शार्क एक वर्ष में 10 से भी कम लोगों को मारती हैं, जबकि ह्यूमंस मिलियंस शार्क को मारते हैं। अब असली विलन कौन है? यहां प्रेम जीवन एक शार्क नॉन एग्जिस्टेंट है। शार्क कोर्टशिप मूल रूप से एक यूएफसी लड़ाई है। मेल्स को रोमांटिक तरीके से आकर्षित करने के लिए फीमेल्स को काटना पड़ता है और फीमेल्स पर काटने के निशान पड़ जाते हैं। यदि आपको लगता है कि एक इंसान के रूप में डूइंग करना कठिन है, तो इसे शार्क के रूप में करने का प्रयास करें। शार्क मूल रूप से समुद्र की सुपरहीरो हैं, बट विद सेंसरी पावर दे डिड नॉट आस्क फॉर वे माइल्स। दूर से एक ओलंपिक सीएस पूल में 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड को सूंघ सकते हैं। प्रभावशाली, निश्चित रूप से सुविधाजनक, लेकिन वास्तव में नहीं, क्योंकि जब आपके पास इतनी तीव्र सेंसेस, योर लाइफ टर्न्स इनटू एन एंडलेस सेंसरी ओवरलोड। इमेजिन कीजिए कि आप माइंडिंग योर ओन बिजनेस, तभी अचानक आपको 5 माइल्स दूर एक श्रिम्प के डकारने का एहसास होता है। आपको समुद्र तल पर एक क्रैब योगा करते हुए महसूस होता है, और वह मछली जो फाटेड है, हाँ, आप उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी महसूस कर सकते हैं। शार्क होना एक उच्च हाईटेक वाले रडार सिस्टम के समान है जो बंद नहीं होता है। यह हेल्पफुल नहीं है, यह ओवरवेलमिंग है। आप अपने अगले भोजन पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बजाय आप 20 मीटर के दायरे में हर जेलीफिश डिस्को पार्टी से सिग्नल उठा रहे हैं। Who can live like this? Sharks don't really win at life, क्योंकि उनका जीवन एक constant battle, survival is their success। अगर उन्हें कोई साथी मिल जाए तो इससे भी बेहतर। क्या आप जानते हैं कि आप पेड़ों से भी बड़े हैं? महासागर रूलर्स 400 मिलियन ईयर्स से अधिक समय से समुद्र में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसे परिप्रेक्ष्य में कहें तो लगभग 350 मिलियन वर्ष पहले ही पेड़ दिखाई देने लगे थे, जबकि पेड़ अभी भी यह पता लगा रहे थे कि पत्ते कैसे उगें। शार्क पहले से ही वहां थीं और समुद्र की अल्टीमेट बॉस बनने की कला में निपुण थीं। साथ ही शार्क का अस्तित्व तभी नहीं था जब वे फल फूल रही थीं। एक ऐसी वर्ल्ड की इमेजिन करें जहां समुद्र अजीब जीवों जैसे आमोद मछली और सी स्कॉर्पियंस से भरा हुआ था। शार्क ने उस अराजकता को देखा और कहा कि हाँ, हम रह रहे हैं। इस बीच वे अन्य जीव अपना सामान समेट कर चले गए और संभालना मुश्किल हो गया। Talk about the ultimate dental insurance. Sharks never need braces or worry about cavities. Sharks are the cleanup crew of the ocean. Sharks keep fish populations in check and prevent the ecosystem from going out of whack. So the next time you think about them as scary, बस याद रखें कि वे समुद्र के चौकीदारों की तरह हैं जो निश्चित रूप से डरावने दिखते हैं, लेकिन उनके बिना समुद्र वास्तव में गड़बड़ हो। If a shark were to write an autobiography, the title would probably be Why It's Shark to Be Born as a Shark.